ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आखिरी प्रश्न, ध्यान में जड़ता आने लगी है, विचार भी खास ज्यादा आने लगे हैं, खास तंग नहीं करते मगर पूरा होश भी नहीं रहता, यह कैसी स्थिति और मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान के बहुत पड़ाव है। पहला पड़ाव, जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो मन इतना बेचैन होने लगता है जितना ध्यान से पहले न था। इतनी अशांति आने लगती है जितनी कभी ना आई थी। डर लगता है यह तो और भी उलझन बड़ी सुलझाने आए थे, यह तो और उपद्रव गले पड़ा। चाहते थे शांति, यह तो अशांति आ गई। लेकिन यह इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि कमेंट अवश्य करें। तुम्हारा बोध बढ़ता है। अशांति तो तुम्हारे भीतर पड़ी है, भारी पड़ी है, बाजार भरा है, राशि लगी है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि तुम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो, तुम अपने सारे उपद्रव से परिचित होने लगते हो। बड़ी बेचैनी बढ़ जाती है, विचार विक्षिप्त भांति दौड़ने लगते हैं, उपद्रव बढ़ता मालूम होता है और ऐसा लगता है यह क्या हुआ, हम तो ध्यान से आकांक्षा किए थे कि शांत होने की और भी अशांत हो गए। अब घबराहट आती है मन में, तो क्या करें? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। आप भी अपना सवाल कमेंट में कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। शांत होने की अशांत हो तो तब घबराहट आती है, मन होता है लौट जाए, लेकिन अगर तुम करते ही चले गए तो धीरे धीरे यह अशांति खो जाती है, तब मन शांत होने लगता है। यह तो दूसरी घड़ी आती है, धीरे धीरे ध्यान में जड़ता आने लगती है। यह जड़ता नहीं है लेकिन विचार की गति क्षीण हो जाती है। तो तुमने अब तक गति नहीं जानी, कोई पता नहीं। जब विचार की गति कम होने लगती है तब जड़ तो नहीं हो रहा। यह क्यों हो रहा है? अब शांत हो रहे हैं तो जड़ता मालूम पड़ती है। ऐसा ही समझो कि तुम सदा बाजार में हो। हिमालय पर चले जाओगे तो बड़ी ऊब मालूम होगी, कुछ मजा नहीं आता यहाँ सुनसान में। बाजार की आदत पड़ गई है, बाजार के शोरगुल की, वहां भी पीछा करेगी। तुम बाजार चाहते हो, बाजार में चहलकदमी मालूम होती है, गति मालूम होती है, जीवन मालूम होता है। ये पहाड़ तो सब जड़ मालूम होता है। ऐसे ये दूसरा पड़ाव आया, इसमें भी पार जाना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम पाओगे जिसे तुम पहले गति समझते थे वही जड़ता थी। एक नई गति का अनुभव तुम्हारे भीतर होगा। तो चैतन्य की गति है जो चैतन्य की गति है। एक नए जीव की प्रतीति होगी तो चैतन्य का जीवन है, पर पुराना जीवन छूटे और नया आए। इन दोनों के पीछे एक अंतराल तो पड़ता है। एक घर छूटा दूसरे घर में गए तो पहले तो घर छूटेगा ही, तब बड़ा उपद्रव होगा, सारा सामान अस्त व्यस्त होगा, बांधो बोरिया बिस्तर भरो, सब गड़बड़ हो जाएगा। होएगा कि नहीं? अभी तुम दूसरे घर में नहीं पहुंचे, रास्ते में रिक्शा तांगे में अटक रहे हो, सामान लादे जा रहे हो। दूसरे घर की अभी दूरी बहुत है, घर आया नहीं है तो अस्त व्यस्त हो गया, बंद हो गया, सब उलझन हो गई। दूसरे घर में जाओगे, व्यवस्थित होंगे, धीरे धीरे सब बरसे, फिर ये से चीजें को जगमगाओगे, तब राहत मिलेगी। अभी जड़ता मालूम होती है। यह मध्यकाल है, इससे भयभीत होना मत। मध्य का काल है, मतलब ये न शुरुआत है न अंत है, मध्य का काल है। इस मध्यकाल में न तो बेहोशी रहेगी पूरी, न होश रहेगा पूरा। कुछ होश भी मालूम होगा, कुछ बेहोशी भी मालूम होगी, और भी उलझन मालूम होगी। क्या हुआ? एक कंफ्यूजन, विपरीत को इससे तो लगेगा कि पूरे सोए थे वही अच्छा था, कम से कम एक स्वरता तो थी। न पूरे जागे न पूरी नींद रही, इस बीच अटक गए, त्रिशंकु जैसी हालत मालूम होगी। न इधर तीर छूट चुका प्रत्यंचा से और सभी लक्ष्य अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। न प्रत्यंचा का सहारा रहा न लक्ष्य में छिद गए तो सहारा मिले, मध्य में अटका है। दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 10 साल हो गए, नहीं मिला फल, और अब देखो फल मिल रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, मिलियंस में व्यूज है।
और पैसे भी आते हैं। लक्ष्य में चीज जाए तो सहारा मिले, मध्य में अटका है। यह स्वाभाविक है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हैं ध्यान उसे जारी रखें, यह मध्यकाल अपने आप बीत जाएगा। परीक्षा तो भगवान भी लेता है। अनिश्चित किस जगह सरित गिर गवर मिलेंगे, अनिश्चित किस जगह पर बाग बाग वन मिलेंगे। सब अनिश्चित है, किस जगह पर सुख आएगा, किस जगह पर दुख आएगा, किस जगह पर बगीचे आएंगे, किस जगह पर कांटे आएंगे। कुसुम कब कंटकों के सर मिलेंगे, आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले। आप पड़े कुछ भी रोकेगा, तू ना ऐसी आन बान कर ले। बस एक ही स्मरण रहे, रुकना नहीं है, चलते जाना है। और बहुत सी संभावना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, इसलिए बहुत पड़ाव साफ साफ नहीं बताए जा सकते। अनिश्चित किस जगह पर सरिता ग्रह मिलेंगे, सब अनिश्चित है। सूचनाएं भी दी जा सकेंगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बड़ा अलग है, बड़ा भिन्न है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग सोच है। और तुम्हें जहां जड़ता मिले वहां दूसरों को न मिले, निर्भर करता है तुम्हारे जीवन की आदतें, हैबिट्स कैसी है, तुम्हारे जीवन का ढांचा कैसा है। जो आदमी पहाड़ पर ही रहता रहा है उसको पहाड़ पर जड़ता मालूम ना पड़ेगी। जो शुरू से पहाड़ पर रहता है उसे पहाड़ ही अच्छा लगेगा, उसे पहाड़ पर सब ठीक है। तुम जाओगे जड़ता मालूम पड़ेगी, एक दिन रुकोगे फिर जड़ता। तुम बाजार में रहे हो ना, चहल पहल में, तुम बाजार के कीड़े हो, तब बहुत कठिनाई होगी। पहाड़ वाले आदमी को बाजार में ले आओ, उसे विचित्रता मालूम पड़ेगी, पागलपन हो रहा है, वो भाग जाना चाहेगा, क्योंकि वहां तो सब भाग रहे हैं। गुरुजी अपने शिष्य आस्पकी पर प्रयोग कर रहे थे। गुरुजी 3 महीने तक उन्होंने यह मौन रखा, पूर्ण मौन में रखा, एकांत मकान में, बाहर न जाने दिया। गुरुजी अपने अपने शिष्य पर यह प्रयोग किया, न बोलना, न सोचना, न पढ़ना, आंख के इशारे भी बंद, न कोई किताब पढ़नी। अब जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, न कोई किताब पढ़नी, न कुछ सोचना। मैं भी आऊं तो आपको कुछ भी प्रतिक्रिया न, आंख के इशारे भी बंद, बिल्कुल जड़ हो जाना, जैसे आप है ही नहीं, आप मिट चुके हैं। किसी तरह का इशारा भी एक भाषा है। यह प्रयोग चालू किया। गुरुजी ने 30 लोग चुने थे प्रयोग के लिए। 27 जनों को तो 15 दिन के अंदर ही भगा दिया और आधे खुद भाग गए घबरा के। वक्त घूमता रहा मकान के भीतर और कहना उसका यह था कि अगर मुझे तुम देखो भी, गुरुजी अपने कहा मुझे भी देखो, तुम्हारे पास से निकलूं तो ऐसे रहो जैसे कोई निकला ही नहीं। अगर तुम्हारे पैर मेरे पैर पर भी पड़ जाए, अगर तुम्हारा मेरे पैर पर भी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ है नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हें पैर पर भी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि कोई दूसरा तो है ही नहीं, तुम अकेले हो। महीना पूरे होने पर तीनों को गुरुजी अब नगर में ले गया, उन तीनों शिष्यों को। आस्पकी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बाजार में जाकर मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया इतनी पागल है, इसका मुझे पहले पता ही नहीं था। पागल दुकान चला रहे, पागल सामान खरीद रहे हैं, पागल चले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। उनको पूरी दुनिया पागल मालूम पड़ी, क्योंकि वह मौन में रहे थे 3 महीने बिना परिचय के। उसने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, उसने कहा मुझे यहाँ मत रुको, मैं पागल हो जाऊंगा, ये तो पागल खाना है। 3 महीने अगर तुम मौन शांति को अनुभव किए हो, हिमालय उतरा भीतर, तो सारा संसार तुम्हें पागल मालूम पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ही हिमालय उतरा, तुम्हें हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारी क्या स्थिति, कैसी व्यवस्था, कैसी शैली रही। अनिश्चित किस जगह पर सरिता ग्रह मिलेंगे, अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। हर एक की अलग अलग जगह होगी, हर एक की, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग है। भीतर तो एक ही घटेगा, यात्रा के अंत पर बाहर बड़ी अलग अलग स्थितियां होगी। कहते हैं महावीर को जब परम समाधि मिली तब वह अकड़ू बैठे थे। जब कोई सोचो अकड़ू भी कोई बैठने की बात है। गो दोहासन कहते हैं, जैन उसको अकड़ू को नहीं बोलते, दोहासन में बैठे थे ऐसे बोलते हैं। महावीर को कोई भी गो नहीं, तो गो आसन। आप इसका मतलब समझते हैं, कमेंट करें। किस तरह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। किसकी यात्रा किस जगह, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, किसकी यात्रा किस जगह खत्म होगी ये किसी को पता नहीं। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब से कई लोग वृक्षों के नीचे बैठ रहे हैं। इससे थोड़े कोई लेना देना है। सबकी यात्रा अलग अलग जगह खत्म होती है। कुछ
कहीं नहीं कहा नहीं जा सकता कैसे घट जाएगी बात। तुम्हारे भीतर तो एक ही घटना घटेगी, लेकिन अलग अलग घटेगी। मीरा नाचती थी, मीराबाई नाचने में घट गई। नानक किराना की दुकान संभालते थे, उन्हें सामान तोलते तोलते घटना घट गई। करीब करीब असंभव है कि कैसे घटेगी पता चले तुम्हें, यह सब असंभव है। मैं एक सूफी फकीर को जीवनी पढ़ रहा था, वो आलू छिल रहा था, संत था, आलू छिल, तब उसको कोई घटना घटी। तब आलू और आत्मा का कोई संबंध है नहीं, वैसे उनको वो आत्मज्ञान की घटना घटी। आलू और आत्मा से विपरीत चीजें तुम कोई खोज सकते हो? आलू और आत्मा से कोई विपरीत चीज खोज सकते हो क्या? कमेंट में बताओ। तब से उसके शिष्य आलू छिल रहे हैं कि वो आलू छिल रहे थे, घटना घट गई, हमें भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। शायद आलू छिलने से कोई संबंध। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित सब कुसुम कब कंठो, अनिश्चित सब कुसुम कब कंठों के सर मिलेंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले, बस चलते जाना। बुद्ध का वचन है, चरे वे चरे वेती चलते, चरे वे चरे वेती चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, जब तक कि तुम्हारा होना ना गिर जाए, तुम्हें यह लगे कि मैं हूं ही नहीं। बस यही आत्मज्ञान है। आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो। आप सभी सब्सक्राइबर्स का जीवन मंगलमय हो, ऐसे ही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड DTYT न्यूज। Welcome friend, welcome to Dhyan Yogi Motivation. This is not just a video. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।